और चलिए आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास करेगी और भारतीय वायुसेना के अभ्यास के लिए हवाई क्षेत्र को आप कह सकते हैं कि एयर आरक्षित कर दिया गया है, पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो एक नोटाम जारी कर दिया है, नोटिस टू एयरमैन जिसे कहा जाता है। भारतीय वायुसेना का एक बड़ा युद्ध अभ्यास, और भारतीय वायुसेना का यह जो युद्ध अभ्यास है, अब हम आपको इसका क्षेत्र दिखा दें, क्योंकि पाकिस्तान को डर लगने लगता है। और क्यों ना हो, सीमा से महज 60 किलोमीटर दूर 9 और 10 जुलाई को बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर का यह जो इलाका है, यहां पर पूरा इस जो एयर ऑपरेशन है इसे अंजाम दिया जाएगा। एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर थमा है, केवल अल्पविराम है, बंद नहीं हुआ। और गौरव, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमारे इलाकों में, नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ साथ वेस्टर्न बॉर्डर्स में अटैक करने की कोशिश की गई थी, तो ये वही इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने उनके सारे युद्ध, आप कह सकते हैं, अटैक्स को विफल कर दिया था। और इसकी एक वजह है, पाकिस्तान ये इलाका क्यों टारगेट करना चाहता है, क्योंकि यहां से भारत न केवल पाकिस्तान के पंजाब सूबे में, बल्कि उनके सिंध के सूबे में और कराची, जहां मलीर कैंटोनमेंट में पाकिस्तान के रेडार्स हैं, वहां पर भारत ने जबरदस्त प्रहार किया था। और उस मलीर कैंटोनमेंट अटैक में पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा रेडार सिस्टम है, जो अरब सागर के क्षेत्र में भी देख सकता है, वो ध्वस्त हो गया था। बिल्कुल। और देखिए, लगातार हम बता रहे हैं कि भारत अपनी तैयारियां पूरी कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, लगातार उसको लेकर तैयारियां भी चली। और पाकिस्तान ने एक बार फिर से रहीम यार खान के लिए नोटम जारी कर दिया है। मई 2025 में भारत द्वारा मार गिराए गए रनवे अब 18 जुलाई 2025 तक ऑफलाइन रहने का अनुमान है। रहीम यार खान, यही पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर भी लगता है। रहीम यार खान, याद है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि रहीम यार खान अभी भी आईसीयू में है। बस उसी आईसीयू में रहीम यार खान अभी कुछ और समय रहेगा। एक और बड़ी बात हम आपको इस समय बता दें, पाकिस्तान और चीन की साजिश को लेकर भले ही चीन पाकिस्तान को अपना साथी समझे, लेकिन ऐसा सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। चीन को भी धोखा देने की तैयारी कर रहा है इस समय पाकिस्तान, अमेरिका की गोद में जा बैठा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान अब अमेरिका को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने चीन और उसके हथियारों से तौबा कर लिया। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ये समझ गया था कि चीन के हथियार सारे के सारे खोखले हैं और युद्ध क्षेत्र में इनका कोई इस्तेमाल नहीं। जिस चीन ने पाकिस्तान को लड़ने के लिए हथियार दिए, भारत पर हमला करने के लिए सैटेलाइट से जानकारी दी, जिस चीन के 80% हथियारों से पाकिस्तान की सेना लैस है, उस चीन से लड़ाकू विमान लेने के सवाल पर पाकिस्तान चुप्पी क्यों साध लेता है? क्या पाकिस्तान को भी समझ आ गया है कि चीन से हथियार खरीदकर उसने गलती कर दी? क्या चीन से हथियार खरीदकर पाकिस्तान पछता रहा है? चीन से मोहभंग होने की वजह कहीं ये तस्वीर तो नहीं? इस तस्वीर की कहानी आपको बताएं। चीन को पाकिस्तान के धोखे का राज खोलें, उससे पहले एक बार फिर सुनिए पाकिस्तान की जुबान चीन के हथियारों पर चुप क्यों है। सोचिए, किसी देश के रक्षा मंत्री को हथियारों का नाम नहीं पता है, उसे लेकर हो रही डील के बारे में जानकारी नहीं है, वो भी उस देश से जुड़ी जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरपरस्त है। पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि उसने चीन से हथियार और अमेरिका से खैरात लेकर अपना काम चलाया है। बदले माहौल में उसे अमेरिका से खैरात मिलने की उम्मीद लग रही है, इसलिए उसने दिल से कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप को रिझाने के लिए हथियारों की डील करने की मांग की है। 10 सालों बाद अमेरिका गए पाकिस्तान के वायुसेना प्रमुख ने बताया जाता है कि अमेरिका के सामने अपने पसंदीदा हथियारों की लिस्ट थमा दी। पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अमेरिका के बड़े रक्षा अफसरों से मुलाकात के दौरान रक्षा सहयोग बढ़ाने और सैन्य तकनीक शेयर करने की गुजारिश की। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की नजर अमेरिकी F-16 ब्लॉक 70 फाइटर जेट और नए एयर डिफेंस सिस्टम पर है। पाकिस्तान की कोशिश चीन के हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने की है, जो ऑपरेशन सिंदूर में कागज के शेर साबित हुए। पाकिस्तान चाहे जो कहे, लेकिन वो समझ गया कि चीन में बने हथियारों के दम पर वो भारत से नहीं लड़ सकता है, क्योंकि सारी दुनिया ने देखा कि भारत ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को कितनी आसानी से तबाह कर दिया। चीन की PL-15 मिसाइल चल ही नहीं पाई और उसका मलबा पंजाब के होशियारपुर में मिला। कुल मिलाकर चीन को समझ में आ गया है कि चीन के हथियारों पर जो उसने दांव लगाया वो गलत साबित हुआ। नौबत यह आ गई कि उसे आनन फानन में सीज फायर करने के लिए अमेरिका और बाकी देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। पाकिस्तान के डिप्टी PM कबूल कर चुके हैं कि उनके देश की तरफ से
सीज फायर पर पहल हुई। नूर खान एयरबेस पर हमले के बाद पाकिस्तान के हाथ पांव ऐसे फूले कि उसे एक बार फिर सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान को लगता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन चीनी हथियारों पर उसने दांव लगाया वो फेल साबित हुए, इसलिए अब वो चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अमेरिका से हथियारों की डील डोनाल्ड ट्रंप को भी पसंद आएगी, इसलिए पाकिस्तान की तरफ से चीन को छोड़कर अमेरिका पर एक बार फिर दांव लगा दिया गया है।